हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ मैक्रो? मैक्रो का मीनिंग होता है लार्ज। मैक्रो जो है ग्रीक वर्ड माइक्रोस से लिया गया है। माइक्रोस का मीनिंग होता है लार्ज और इससे हम एग्रीगेट भी बोल सकते हैं, एग्रीगेट। माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में हम एग्रीगेट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब टोटल कंजम्पशन के बारे में। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक अफेयर्स इन द लार्ज। इट कंसर्न्स विद द ओवरऑल डायमेंशंस ऑफ एन इकोनॉमिक लाइफ। यहाँ देखिए मैंने वर्ड ओवरऑल डायमेंशन ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, मतलब किसी भी इकोनॉमिक लाइफ की ओवरऑल डायमेंशन, मतलब पूरी लाइफ के बारे में हम पढ़ेंगे। इट लुक्स द टोटल साइज, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है किसी भी कंपनी की, किसी भी नेशन की जो है टोटल साइज के बारे में बात करता है, ना कि किसी भी सिंगल कैटेगरी और प्रोडक्ट के बारे में। टोटल साइज़ को यहाँ मैंने डिफ़ाइन किया गया है। यहाँ टोटल साइज़ को हम एग्जाम्पल्स से भी रिलेट करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल्स भी क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल्स होंगे टोटल सेविंग, मतलब किसी भी कंपनी की, किसी भी नेशन की टोटल सेविंग क्या है, ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। टोटल कंजम्पशन ऑफ सोसाइटी, इनकम और नेशन और कंपनी। इसी तरह नेशनल आउटपुट, एग्रीगेट डिमांड, टोटल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट सप्लाई एंड नेशनल इनकम। देखिए इन सब पॉइंट से हमें समझ में आ रहा है कि देखिए एग्रीगेट यहाँ वर्ड यूज़ हुआ है, टोटल वर्ड यूज़ हुआ है, नेशनल आउटपुट वर्ड यूज़ हुआ है, मतलब इन सब चीज़ों के सेंस जो है वो ब्रॉडर है। इसमें हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, ना कि छोटे पर्सपेक्टिव्स के बारे में। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो ब्रॉडर सेंस में काम करता है, बड़े पैमाने पे काम करता है। अब हम इसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मतलब पहले हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखा था कि कोई भी एक इंडस्ट्री का प्रॉफिट और लॉस जो है वो मायने रखता था, लेकिन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव यानी मैंने आपको बताया था कि बड़ी पैमाने पे बड़ी चीज़ें, मतलब नेशनल या इंटरनेशनल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है वो आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जो जैसे कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है जो कि नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, जिससे कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होता है, बड़े पैमाने पे जो प्रॉब्लम्स आती है वो आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। सेकंड पॉइंट है ब्रॉडर एनालिसिस। ब्रॉडर एनालिसिस का मतलब क्या हुआ कि जो भी कंपनीज जो है बड़े पैमाने पे एनालिसिस करती है, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसीज़, किसी भी नेशन की मॉनेटरी पॉलिसीज़ हो, फिस्कल पॉलिसीज़ हो, जनरल पॉलिसीज़ हो, या जनरल प्राइस लेवल है या जनरल एम्प्लॉयमेंट है, वो सब की स्टडीज़ जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है। यानी बड़े पैमाने की स्टडीज़ हो गई। मॉनेटरी पॉलिसीज़ यानी मनी रिलेटेड पॉलिसीज़ जो भी होती है हमारी, जैसे कि हमें कितना पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं इन्वेस्ट करना है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये सारी जो किसी भी एक नेशन की जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो सब ब्रॉडर एनालिसिस होती है, इसीलिए वो होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। थर्ड पॉइंट है म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, मतलब कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। यहाँ देखिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, बॉक्सेस बनाए हैं। ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं वो क्या है, एक एक कंपनीज़ है। तो एक एक कंपनी का जो प्रॉफिट है, लॉस है, उसके बारे में जो पढ़ाई होती है वो हम क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम एक एक कंपनी के बारे में पढ़ते हैं, एक एक कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़े। लेकिन जब सभी कंपनी की एक साथ बात होती है तो वो क्या हो गई, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो नेशनल इनकम या नेशनल प्रॉफिट और लॉस अगर हमें निकालना है किसी भी बिजनेस का, तो जो होगी किसी भी बिजनेस के
प्रॉफिट और लॉस बड़े पैमाने पे जो आएगी वो कहाँ होगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये कब पॉसिबल है, जब हम सभी की प्रॉफिट और लॉस जो है वो जोड़ेंगे। तो ये इंटरडिपेंडेंट हुआ कि एक एक पहले हमें एक एक की पता करनी है, तो वो हो गई मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जब सभी की जुड़ के इसके अंदर आ गई तो वो क्या कहलाई, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो समझ में आया, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के पूरक है। फिर फोर्थ पॉइंट है टू अज्यूम मैक्रो यूनिट एज वेरिएबल यूनिट। क्यों वेरिएबल यूनिट, मतलब क्या होता है, वेरिएबल मतलब बदलते रहता है। आप क्या बता सकते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री का या नेशन का टोटल कंजम्पशन जो है वो पिछले साल था वही इसी साल होगा, नहीं ना। टोटल सेविंग जो है जो पिछले साल थी वो भी इसी साल होगी। इसी तरह टोटल एक्सचेंज, किसी भी नेशन का टोटल प्रॉफिट और लॉस, या फिर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस, ये सारी चीज़ें बदलती रहती है ना। तो इस पॉइंट में यही बताया है कि मैक्रो यूनिट जो है वो वेरिएबल है, यानी बदलती रहती है। ये सारी चीज़ें जो है किसी भी इंडस्ट्री का या किसी भी नेशन का क्या हर साल एक जैसा रहता है, नहीं ना, हमेशा बदलते रहेगा। इसलिए कहा गया है कि जो मैक्रो यूनिट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, वो वेरिएबल यूनिट्स होता है, यानी कि बदलता रहता है। और लास्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो इनकम रिलेटेड पॉलिसीज़ है, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड और इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ है वो कौन देता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स को इसीलिए द प्रिंसिपल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम भी कहा जाता है। फिर से बताती हूँ कि जो भी इनकम रिलेटेड हो गया या एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड पॉलिसीज़ होती है वो कौन देता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को प्रिंसिपल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इनकम भी कहा गया है। सो स्टूडेंट्स, ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। सो आपको पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बाय।